और अब बात बड़ी खबर की, और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। संदेश खाली का कांड का आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया है। देर रात उसकी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात, संदेश खाली का जो मुख्य आरोपी है वो 24 परगना के मीना खान से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और कहा यह जा रहा है कि आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मीना खान से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख जो संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी था, देर रात उसकी गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो टीएमसी नेता को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। बड़ी जानकारी हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। ममता सरकार में नेता हैं शाहजहां शेख, जिन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। कई तरह के संगीन आरोप और संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख। तो देखिए, जिस पल का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था वो सामने आ चुका है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके बाद टीएमसी नेताओं का बयान भी सामने आया है। शांतनु सेन ने कहा है कि सरकार ने राजधर्म का पालन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शांतनु सेन ने कहा सरकार ने राजधर्म का पालन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार टीएमसी सरकार पर सवाल उठ रहे थे और ये पूछा जा रहा था कि आखिर शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के पीछे इतना देरी क्यों, उसे संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। शेख शाहजहां की आज की अरेस्ट के बाद यह सबूत होता है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार इनको राजधर्म पालन करना आता है। जिस तरीके से ये जीरो टॉलरेंस टू करप्शन से मुंह पे नहीं बोलता है, काम में करके भी दिखाती है। पार्थो चटर्जी से लेकर ज्योतिप्रिय मल्लिक तक हमारा जो मिनिस्टर था, और संदेशखाली इशू में उत्तम सरदार, शिबू हाजरा से लेकर शेख शाहजहां तक, हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत पहले कह चुकी है कि जो आम आदमी के खिलाफ कुछ करेगा उसको कोई रिहा नहीं किया जाएगा। और हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी 3 दिन पहले ये कहा था कि अगर कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं रहता तो शाहजहां को बहुत पहले अरेस्ट कर लिया होता। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब कोर्ट स्टे ऑर्डर को रिमूव कर दिया, हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी बोला था 7 दिन के अंदर शेख शाहजहां अरेस्ट हो जाएगा। अब देखिए, 7 दिन नहीं, 3 से 4 दिन के अंदर शेख शाहजहां को अरेस्ट कर दिया गया। और ये पुलिस ने सबूत किया है कि ये कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन ये इंडिपेंडेंटली और कॉम्पिटेंटली काम करता है। और बीजेपी रूल स्टेट में अब जाके देखिए, वहाँ पर अगर कोई एक्यूज्ड है, वो बीजेपी का लीडर है, वो सर का ताज बन के बीजेपी के साथ घूमता है। ये सबूत होता है तृणमूल कांग्रेस कितना कॉम्पिटेंटली, कितना प्रोएक्टिवली, कितना प्रो पीपल वे में काम करता है। तो महिलाओं के शोषण और तमाम लोगों की जबरदस्ती जमीन हड़पने का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार हो गया। अब जब देर रात शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है तो बड़ी अपडेट ये आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी होनी है। बशीरहाट कोर्ट में पेशी की जानी है शाहजहां शेख की। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 2 बजे पेशी होनी है शाहजहां शेख की। तो मुख्य आरोपी है संदेश खाली कांड का शाहजहां शेख, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब आज कोर्ट में पेशी होनी है। बशीरहाट कोर्ट में पेशी होगी। कई तरह के सवाल पुलिस कोशिश करेगी रिमांड पर लेने की, और उसके बाद कई तरह के सवालों से जब सामना होगा शाहजहां शेख तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि कई अहम खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि ये जब खुलासे होंगे तो वो चौंकाने वाले खुलासे होंगे, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई मामलों में आरोपी है शाहजहां शेख। और यह भी माना जा रहा है, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शाहजहां शेख जब अपना मुंह खोलेगा, जब पूछताछ में राज उगलेगा, तो उसके बाद कई और टीएमसी नेता भी इसके लपेटे में आ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि कई राज खुलेंगे, क्योंकि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े नाम भी सामने आएंगे। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि कहां गिरफ्तारी हुई। देखिए, शाहजहां शेख यही वो शख्स जो संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी है। मीना खान से उसकी गिरफ्तारी हुई है उत्तर 24 परगना। जी हाँ, यहाँ की मीना खान से पेशी बशीरहाट कोर्ट में पेशी होनी है। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। जी हाँ, 2 बजे उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कई नामों का खुलासा भी होगा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं शाहजहां शेख की कहां गिरफ्तारी हुई है। मीना खान से गिरफ्तारी हुई है उत्तर 24 परगना का इलाका, और बशीरहाट कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है। तो कई नामों का खुलासा हो सकता है, कई नाम सामने आ सकते हैं। और ये भी आप समझिए इस बात को कि इसलिए बचाने की कोशिश शाहजहां शेख को की जा रही थी। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल
पूरा पश्चिम बंगाल देखिए। और यहाँ मीना खान, ये वो जगह जहां से गिरफ्तारी हुई, उत्तर 24 परगना में आता है। बशीरघाट में आज पेशी होनी है कोर्ट में। और देखिए, इस गिरफ्तारी के बाद जब पेशी होगी, उसके बाद कई नामों का खुलासा होगा पूछताछ के बाद। पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। तो देखिए, उत्तर 24 परगना के मिनाखा से गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कलकत्ता हाईकोर्ट की लताड़ के बाद आखिरकार टीएमसी नेता शेख शाहजहां को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली के मुख्य आरोपी को उत्तर 24 परगना के मिनाखा से गिरफ्तार किया है। क्या कुछ ही पूरा मामला है, इसे स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोर्ट की लताड़, शाहजहां शेख गिरफ्तार। संदेशखाली में अत्याचार, सलाखों में मुख्य गुनहगार। 55 दिनों से जिसे बचाने की कोशिश की गई, कानून को ताक पर रखकर, लोकतंत्र की दुहाई देकर जिसे छिपाए रखा गया, आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट की लताड़ के बाद संदेशखाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली के मुख्य आरोपी को उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख 55 दिन से फरार था। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी इतनी आसानी से नहीं हुई। इसके लिए संदेशखाली की पीड़ित महिलाएं सरकार और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। विपक्ष की पार्टियों ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन तेज हो गए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी। यही नहीं, आवाज दबाने के लिए पत्रकारों को निशाना भी बनाया गया। हालात ये हो गए कि कलकत्ता हाईकोर्ट को इस संवेदनशील मामले में सुनवाई करनी पड़ी। कई लताड़ के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ा। हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार को दोबारा फटकार लगाई थी। कोर्ट ने हैरानी जताई थी कि संदेशखाली में अत्याचार की घटनाओं की सूचना 4 साल पहले पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संदेशखाली में शेख शाहजहां और उसके 2 साथी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर महिलाओं के साथ गैंगरेप का आरोप है। इस मामले में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल ये पूरा मामला 5 जनवरी को सामने आया था, जब ईडी की टीम राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड करने पहुंची थी। तभी भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद बंगाल सरकार और शाहजहां शेख कटघरे में आ गए थे, क्योंकि 8 फरवरी को संदेशखाली की महिलाओं ने उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप में प्रदर्शन शुरू कर दिए। मामला इतना बढ़ गया कि बंगाल के राज्यपाल ने 12 फरवरी को संदेशखाली के पीड़ितों से मुलाकात की। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 फरवरी को इस मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद बंगाल पुलिस की आंख खुली और संदेशखाली के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं हिमाचल की सियासत की, क्योंकि हिमाचल की सियासत में इस वक्त काफी उठापटक देखी जा रही है। शिमला से बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि कांग्रेस की बगावत से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, 6 बागी विधायकों पर आज फैसला संभव है। सुबह 11 बजे स्पीकर सुना सकते हैं अपना फैसला। ये वो 6 बागी विधायक है कांग्रेस के जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करी। उसके बाद स्पीकर आज इन 6 बागी विधायकों पर अपना फैसला सुना सकते हैं। 11 बजे का वक्त तय किया गया है। कांग्रेस ने ही की है दल बदल की शिकायत। 6 एमएलए को अयोग्य घोषित करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। और इसी बीच
एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल जारी है। सुक्खू कैबिनेट की आज बैठक होगी। कल पर्यवेक्षकों से मिले कांग्रेस एमएलए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल अभी भी थमी नहीं है, लगातार जारी है। सुक्खू कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है और कल पर्यवेक्षकों से मिले कांग्रेस एमएलए। वैभव हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, क्या लग रहा है? दो चीजें होने वाली हैं। हिमाचल का सियासी संकट दूर नहीं हो रहा है, पर्यवेक्षक जो है वो टिके हुए हैं वहां पे, कैबिनेट की बैठक है, तो दूसरी तरफ स्पीकर भी आज फैसला सुनाएंगे। क्या लग रहा है, क्या होगा सियासी भविष्य हिमाचल का? अनु, बिल्कुल आज दो बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर इस सियासी उठापटक के बीच आने वाले हैं। पहला, जब 11 बजे विधानसभा स्पीकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, विधायकों की अयोग्यता को लेकर वो क्या कुछ बोलते हुए नजर आते हैं और उस पर कल दरअसल फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। फैसला सुनाते हुए वो क्या 11 बजे कोई बड़ा अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि 6 बागी विधायक इस वक्त पंचकुला में ठहरे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में आज जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, इस कैबिनेट की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि जिस सियासी संकट से, सियासी भंवर में इस वक्त हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार फंसी हुई है, इस सियासी भंवर से कैसे निकला जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बात अगर विक्रमादित्य सिंह की करें तो उन्होंने भी कल यह स्पष्ट कर दिया है कि आलाकमान अब जब यहां से रिपोर्ट सीधा केंद्रीय लेवल पर भेजेगा, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तब वो अपना फैसला जो है इस्तीफे को लेकर वो तय करते हुए नजर आएंगे। पहले एक खबर थी कि तकरीबन अपने इस्तीफे के 9.5 घंटे बाद उन्होंने अपना इस्तीफा समझाने बुझाने के बाद वापस ले लिया, लेकिन खुद वो सामने आते हैं मीडिया के और वो इस बात को नकारते हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा भी वापस नहीं लिया है और अभी वो विचार विमर्श कर रहे हैं, केंद्रीय आलाकमान के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं।